क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है ABCD वन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:3:2, यानी कि कितने पार्टनर है? 4, ABCD, ठीक है, और इनकी रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3:2। देयर बैलेंस शीट, इन्होंने बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट मैं आपके सामने बना रही हूँ। बैलेंस शीट में सबसे पहले इसने दिया है एज कैपिटल, फिर इसने दिया बीज कैपिटल, फिर इसने दिया है रिजर्व, और फिर इसने दिया है क्रेडिटर्स। कितने हैं? इसकी है 6800, 7200, 4000, 7000। उसके बाद असेट साइड पे क्या है? टोटल असेट्स है 17000, उसके बाद है सीज कैपिटल 6300, उसके बाद है डीज कैपिटल 1700, और इसका टोटल है उसके बाद 25,000। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद इसने बोला है, आप जानते हो आपको बैलेंस शीट दी है, आप जानते हो हमेशा कैपिटल कैसी होती है? क्रेडिट साइड, लेकिन इसके अंदर इन्होंने कैपिटल डेबिट साइड भी दी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दिया हुआ वैसे करेंगे। उसके बाद इसने बोला है ऑन दी अबव डेट, यानी कि डिसोल्यूशन के एंड पर, ऑन दी अबव डेट सी बिकम्स इंसॉल्वेंट। सी जो है इंसॉल्वेंट हो गया है, ये क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, और ये सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकता है 820 रुपए, सिर्फ 820 रुपए कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसके अलावा ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स जो रियलाइज हुई है वो कितने में रियलाइज हुई, कितने में बिकी हैं? तो वो 15,000 में बिकी हैं। टोटल असेट जो है ना 17,000 के असेट्स 15,000 में बिकी हैं, तो आपको पता है इसका यूज कहां पर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद इसने बोला है कि हमारा कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस भी आया है जो कि है 15,000 रुपए, और सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो 400 रुपए है। उसके बाद उसने आपको बोला है प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का मतलब रियलाइजेशन कैश एंड बैंक एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द फॉलोइंग द रूल गार्डनर वर्सेस मर्रे। गार्डनर वर्सेस मर्रे का क्या है रूल? गार्डनर वर्सेस मर्रे, इसके रूल में क्या है कि जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इसमें से कौन इंसॉल्वेंट हो गया? सी इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, सी इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि अगर बाय चांस फर्म में कोई पैसा कम पड़ता है, आप जानते हो सबसे पहले अगर हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आउटसाइडर्स लोन देते हैं, आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटी होती है सबसे पहले वो पे ऑफ करते हैं। उसके बाद अगर कोई पार्टनर का लोन है वो पे करते हैं, और उसके बाद पार्टनर की कैपिटल को पे ऑफ किया जाता है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि अगर मान लो हमारी आउटसाइडर्स लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पाई, और अभी भी मान लो 1 लाख की लायबिलिटी है और हमारे पास सिर्फ 80,000 रुपए पे करने के लिए 20,000 रुपए हमें क्या करने पड़ेंगे? अपने घर से लाके पे करने पड़ेंगे। तो वो 20,000 रुपए जो है वो किसको पे करना पड़ेगा? ABCD को, इनको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करना पड़ेगा। लेकिन सी तो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि ये बचे हुए बैलेंस को पे नहीं कर सकता, तो बाकी ये तीनों मिलके क्या करेंगे? उस पैसे को बियर करेंगे, सी हट जाएगा, यानी कि जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया वो हट जाएगा, बाकी तीन मिलके इसको क्या करेंगे? सेटल करेंगे। ये होता है आपका गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल। समझ आया? ये है बेसिक, ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर है? चलो अब मैं आपको इसका वो बताती हूँ सॉल्यूशन। क्वेश्चन बता दूं? हाँ जी, अभी नहीं, मैं बताऊंगी तब कर लेना, अभी आप समझ लो बस। तो सबसे पहले आप जानते हो सबसे पहले क्या बनता है? रियलाइजेशन। देखना रिकॉर्डिंग सही हो रही है? रियलाइजेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट में से ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा टू असेट, दिख रहा है? टू असेट कितनी है? 17,000। और कुछ यहाँ से ट्रांसफर करने वाली कोई चीज है? नहीं, कैपिटल कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। लायबिलिटी साइड ट्रांसफर कर देते हैं बाय क्रेडिटर्स, सिर्फ क्रेडिटर्स है यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए। रिजर्व्स वगैरह मैंने आपको मना करे थे, रिजर्व वगैरह डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उसके बाद इसने बोला कि असेट्स कितने में रियलाइज हो गई? 15,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय कैश एंड बैंक 15,000 रुपए। ठीक है, क्या करा हमने? असेट्स रियलाइज करिए, क्या करिए? असेट्स रियलाइज करिए, तो हमारे पास 15,000 आ गए, लेकिन हमारा कुछ खर्चा भी हो गया, कैश और बैंक हमारे क्या हो गए? एक्सपेंस आ गए। कितने का एक्सपेंस आया है? 400 रुपए का एक्सपेंस है, ये लिखा इसमें। रियलाइजेशन का एक्सपेंस है ना 400 रुपए, तो वो मैंने 400 रुपए लिख दिए हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला, तो हमें उसको उसकी बुक वैल्यू पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश एंड बैंक 7,000 रुपए हमने क्या कर दिए? क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिए। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपनी लायबिलिटी और लॉस और प्रॉफिट निकालेंगे। लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर है ना। लॉस निकालेंगे, इसका टोटल कितना आएगा, 17,7 24 और ये 24,400 24,400। क्लियर है। इसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 7 माइनस करें, 9 में से 7 माइनस करें तो बचे 2400। तो 2400 का हमारा क्या हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन। आपका आंसर मैच हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गया आपका 2400। लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गया आपका 2400। अब आप जानते हो क्या करते हैं हम, A B C D इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको, 3:2:3:2। टोटल कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो हम ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2400 का 3/10, 2400 का 2/10, 2400 का 3/10 और 2400 का 2/10। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे इसको। 240 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 720, 480, 720, 480। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इनका लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आया यहाँ तक, पक्का। ये रियलाइजेशन बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल कौन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल कितने पार्टनर हैं, 4, तो 4 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4। ठीक है, A B C D, A B C D। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट करो, फिर करते हैं आगे। नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हमें बनाना है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अपना बैलेंस शीट में से बैलेंस ले लेते हैं। तो ये तो सही जगह है, तो ये तो बैलेंस बीडी इधर ही आएगा, बाय बैलेंस बीडी। कहाँ कहाँ आएगा ये, 6800 यहाँ पर आएगा और 7200 यहाँ आएगा। क्लियर है। और इन दोनों का बैलेंस क्या है, डेबिट में है, तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना कितना है, 6300 और 1700, डैश डैश 6300 और 1700। यही बैलेंस था ना, एक मिनट चेक कर लूंगी। ये 6300 और 1700। क्लियर है। अब जो हमारा लॉस आया है, हम लॉस ट्रांसफर कर देते हैं। लॉस आया ना, तो लॉस आप जानते हैं डेबिट साइड आता है, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना कितना आया है, 720, 480, 480, 720, 720, 480। 480। क्लियर है। उसके बाद बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा है, तो रिजर्व बांट देते हैं। तो यहाँ पर ये रिजर्व से बढ़ जाएगा, कितने का रिजर्व, 4000। 4000 को बांटेंगे जब हम, 4000 को हम बांटेंगे इस रेशियो में, तो 3/10, 10 से कट करो तो कितना आ जाएगा, ये 400, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, है ना। समझ आई बात, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है तो। क्लियर है। चलो उसके बाद अब इसने बोला है कि सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। सी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। और जब ये इंसॉल्वेंट हो गया तो ये सिर्फ 820 रुपए दे सकता है, 820 दे सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितने दे सकता है ये बंदा, बस 820 रुपए दे सकता है ये। क्लियर है, समझ आई बात। तो गार्नियर वर्सेस रूल क्या बोलता है, ये बोलता है, और सी जो है, सी का बैलेंस अगर मैं नेट चेक करूं, दिखाना कैलकुलेटर, अगर मैं सी का नेट बैलेंस, डी का अगर मैं नेट बैलेंस चेक करूं डी का, तो डी का देखो ये तो बेचारा ऑलरेडी माइनस में ही चल रहा है। अगर मैं इसका प्लस माइनस करूं, 1700 प्लस में 4800 माइनस में 800, इस बेचारे को तो अभी भी कंपनी को ही, मतलब फर्म को ही 1380 रुपए इसको खुद ही पे करने हैं। 4800 थोड़ी है, 480। हाँ 480, हाँ सॉरी 480 है। तो देखो 1700 प्लस हम इसमें से लेते हैं ना 800, क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट माइनस करते हैं जब हम कैपिटल अकाउंट निकालते हैं। तो डी का कितना है 800 बैलेंस, माइनस में 1700, माइनस में 480, इस बेचारे का तो खुद ही माइनस में बैलेंस आ रहा है। यानी कि गार्नियर वर्सेस रूल दो बातें बोलता है। पहली बात ये बोलता है कि अगर देखना शो हो रहा है उसमें, कि अगर कोई पार्टनर डेफिशिएंसी में है ऑलरेडी, अगर कोई पार्टनर ऑलरेडी डेफिशिएंसी में है तो वो तो सहारा दे नहीं सकता जो डूब रहा है।
उसको सारा नहीं दे सकता, यानी कि सी की डेफिशिएंसी को डी रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही डेफिशिएंसी में, वो खुद ही अभी अटका हुआ है, उसको खुद ही अभी फर्म को पैसे पे करने हैं। यानी कि सिर्फ प्लस बैलेंस दिख रहा है हमें, इसके 6800 है और यहाँ पर 720 है, यानी कि इसका प्लस का बैलेंस निकलेगा, यानी कि इन दोनों का प्लस का बैलेंस निकल रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे, ये दोनों पे ऑफ करके किसकी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, सी और डी नहीं, सिर्फ सी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो होता है उसकी डेफिशिएंसी बियर की जाती है, ये सारा का सारा पैसा लेके आएगा, ठीक है। इसने सिर्फ सी की डेफिशिएंसी भरने से मना करा है, लेकिन अपनी तो भरेगा ना, तो ए और बी सिर्फ सी जो इंसॉल्वेंट हो गया उसकी डेफिशिएंसी बियर करेंगे, डी की बियर नहीं करेंगे, डी अपनी खुद करेगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट थोड़ी ना हुआ है, सी इंसॉल्वेंट हुआ है, तो ए और बी सी को लेके करेंगे। अब गार्नियर वर्सेस रूल, पहली बात तो ये बोलता है कि डेफिशिएंसी बियर करो, और दूसरी बात बोलता है कि कैपिटल इनकी ये जो डेफिशिएंसी बियर करेंगे उसकी रेशियो क्या होगी, यहाँ पे ध्यान से समझो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिशिएंसी बियर करेंगे, ये दोनों मिलके जो डेफिशिएंसी बियर करेंगे वो किस रेशियो में बियर करेंगे, तो वो रेशियो होती है आफ्टर कैपिटल रेशियो आफ्टर रिजर्व। रिजर्व अगर कोई है, रिजर्व पे करने के बाद इनका जो बैलेंस बचेगा, जैसे कितना बैलेंस बच रहा है, पहले ए का बैलेंस निकालते हैं, 6800 प्लस 1200 माइनस में 720 रुपए, तो इसका बैलेंस आया 7280, 7280। इसकी ये रेशियो आ रही है, इसकी रेशियो निकालते हैं, अब इसकी रेशियो क्या आ रही है, 7200 प्लस 800 माइनस 480, इसका बैलेंस कितना आ रहा है, एक बार देखना सही लिखा है मैंने, 7200 प्लस इसका 7200 लिया ना, 70, एक सेकेंड, ठीक ठीक ठीक, 7200 प्लस 800 और माइनस में 480, इनकी तो रेशियो अलग आ रही है, 7520 आ रही है इसकी रेशियो, इन दोनों को प्लस करना कितना आ रहा है, हाँ इन्होंने क्या बोला है कि कैपिटल रेशियो आफ्टर रिजर्व, तो इसमें रिजर्व ऐड कर दो, इसमें रिजर्व ऐड करा तो कितना आया, 68 और 1200 कितने आ गए, 8000, 7200 और 800 कितने आ गए, 8000, इन दोनों की रेशियो क्या निकली, 1:1, 8000 से 8000 कट हो गया, क्या निकली रेशियो, 1:1। तो गार्नेट वर्सेस रूल पहली बात क्या बोलता है कि अगर कोई पार्टनर ऑलरेडी डेफिशिएंसी में है, यानी कि जिसका डेबिट ऑलरेडी खुद डेबिट बैलेंस आ रहा है, वो बंदा इंसॉल्वेंट की डेफिशिएंसी को बियर नहीं कर सकता, यानी कि डी तो इस वजह से कैंसिल हो गया। ए और बी किस रेशियो में बियर करेंगे, उसके लिए गार्नेट वर्सेस रूल ने क्या बोला है कि कैपिटल रेशियो, यानी कि इनका जो स्टार्टिंग का कैपिटल होगा उसके अंदर रिजर्व ऐड कर दो, और फिर जो रेशियो निकलेगी उस रेशियो में इसकी डेफिशिएंसी को क्या कर देंगे, बियर करेंगे। बात समझ आई नहीं आई, क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अल्टीमेटली इसकी डेफिशिएंसी आ कितनी रही है, सी की, सी और डी की डेफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कौन बियर करेगा, कौन बियर करेगा, ए एंड बी इज कैपिटल, ठीक है, ए और बी की कैपिटल। तो ए और बी की कैपिटल देख लेते हैं, सी की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, 6300 प्लस इसकी डेफिशिएंसी निकाली हूं प्लस 720, टोटल इसका बैलेंस बन रहा है 7020, टोटल 7020, जिसमें से 1200 रुपए और 820 इसके सेटल हो चुके हैं, जिसमें से इसके कितने सेटल हो चुके हैं, तो बच रहे 5000 को किस रेशियो में बांट लेंगे, 1:1, तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2500 कौन बियर करेगा, पूरे 5000 कौन बियर करेंगे, ए और बी मिलके, सी को कौन बियर कर रहा है, ए और बी मिलके, यहाँ पर इनकी कैपिटल भी तो कम हो जाएगी ए और बी की, सी इस कैपिटल की वजह से ए और बी का कितना कम हुआ, 2500 और इसका भी कितना कम हो गया, 2500। बात क्लियर है, सी में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी और ए और बी में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी, क्लियर है। अब डी का हिसाब लगाते हैं, डी को कितने पैसे लाने हैं, 1700 प्लस 480 माइनस में 800 ऑलरेडी है, तो वो कितने लेके आएगा, 1380, तो कैश और बैंक से 1380 ये लेके आएगा, क्लियर है। अब हम किसका हिसाब लगा लेते हैं, ए और बी का हिसाब लगा लेते हैं। इनका तो तुम देख ही रहे हो, इसका आएगा तो इसका निकल जाएगा 2 कैश एंड बैंक, क्योंकि ये तो लेके जाएंगे ना फाइनल पेमेंट, इन लोगों की फाइनल पेमेंट हो जाएगी ए और बी की 6800 प्लस 1200, टोटल आ रहा है 8000,
इसका भी कितना आ रहा है 8,000 8,000 8,000। ये सेम आना चाहिए और हाँ इन दोनों का सेम आएगा रिजर्व प्लस करने के बाद। ओपनिंग कैपिटल में रिजर्व ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगी माइनस कर देते हैं 720 माइनस 2500। तो इस बेचारे को मिलने चाहिए 4780 और इसका देख लेते हैं 7200 अच्छा 1000 माइनस में 480 माइनस 2500। इसको मिलने चाहिए 5020 रुपए। ठीक है और ये दोनों तो लेके आएंगे, इनको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। ये आपका हो गया अकाउंट कंप्लीट। ये हो जाएगा 2180 2180। बात क्लियर हुई? ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। ठीक है ये बी का बैलेंस था। कंप्लीट कर लो इसे। कैश और बैंक अकाउंट में बना के दिखा दूं या इसे नोट करोगे पहले? कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। इसका बैंक अकाउंट देख लो फटाफट। दीदी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें जाएगा ना पार्टनर्स कैपिटल में। हाँ तो दीदी 3000 है तो 3000 को फिर रेशो में बांटना पड़ेगा। हाँ जी उसी रेशो में हाँ नहीं जो इनकी पीएसआर होगी पीएसआर रेशियो 3:2:1 हाँ जी 3:2 हाँ मतलब जो भी रेशियो दे रखी है हाँ। उस क्वेश्चन में तो अलग है ना। देना एक बार मेरे को कैलकुलेटर। ले लो कैलकुलेटर। तो इसके अंदर आपको कोई बैलेंस बीडी नहीं दे रखा, कोई बैलेंस बीडी नहीं है तो यहाँ पर कोई बैलेंस बीडी नहीं आएगा। अब रियलाइजेशन में देख लो, रियलाइजेशन में कहीं पर कैश का नाम लिखा है? रियलाइजेशन में कहीं पर कैश का नाम लिखा है? हाँ ये रहा। तो ये आपका डेबिट साइड है तो ये क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा बाय रियलाइजेशन। एक बार है एक्सपेंस और एक बार है क्रेडिटर्स। टोटल कितनी पेमेंट हो गई? 7000 क्रेडिटर्स के लिए और 400 एक्सपेंस के लिए, तो टोटल 7400। कैसे 700 7000 प्लस 400 तो टोटल कितने हो गए रियलाइजेशन अकाउंट से। क्या यहाँ पर कैश और बैंक लिखा है डेबिट साइड क्रेडिट साइड? यस तो ये ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ कैश एंड बैंक। ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा टू रियलाइजेशन। सिर्फ असेट रियलाइज हुई है। कितने के असेट रियलाइज हुई है? 15,000। ठीक है अब यहाँ पर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं पर कैश और बैंक लिखा है? कैश और बैंक का नाम है? यस है ये रहा। सबसे पहले डेबिट साइड चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फाइनल पेमेंट ए और बी की लिखी है तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी है? 4780 प्लस 5020। इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया आपका 4800 5000 तो 9800। ठीक है टोटल करती है इसका। क्या यहाँ पर कहीं पर बैंक का नाम आ रहा है? क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड में ये रहा कैश और बैंक। कितना है? 820 और 1380 तो टू सी एंड डीज कैपिटल अकाउंट कितना कितना हो जाएगा? 820 प्लस 1380 है ना। तो ये कितना हो गया आपका 1400। 1400 में 8 ऐड करें तो आपका आ गया 1200। तो ये टोटल आपका कितना आना चाहिए? 17,200। ये कितना आएगा आपका? 17,200। ये टोटल आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सबसे पहले हमने क्या बनाया? सबसे पहले बनाया रियलाइजेशन, उसके बाद हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हमने बनाया अपना कैश एंड बैंक। जैसे सिंपल तरीके से क्या था, सिर्फ हमें गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल में दो चीज़ें याद रखनी है कि जो पार्टनर खुद माइनस में है वो दूसरे पार्टनर की डेफिशिएंसी सॉल्व मतलब उसमें उसको पे ऑफ नहीं कर सकता, दूसरे की डेफिशिएंसी को पे ऑफ नहीं कर सकता। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो सॉल्वेंट पार्टनर इनसॉल्वेंट पार्टनर के पैसों को सेट ऑफ कर सकते हैं। किस रेशियो में? ओपनिंग कैपिटल में। अगर कोई रिजर्व है तो उसको ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगी उस रेशियो में। जैसे यहाँ पर 6800 ए की कैपिटल थी, उसमें हमने रिजर्व सेस करा 1200 तो इसका टोटल अमाउंट आ गया 8000। बी का ओपनिंग कैपिटल थी 7200, उसमें हमने ऐड करे
रिजर्व 800 रुपये, तो टोटल हो गए 8,000। 8,000 और 8,000 की रेशियो निकाली तो 1:1, यानी कि उसकी जो डेफिशिएंसी आ रही थी सी की 5,000, उसको हमने 1:1 यानी कि 2500 दोनों ने बियर करके उसकी डेफिशिएंसी को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अब आके मैं आपके क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ कौन कौन से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलो।